हमारा वीडियो सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है इफ़को एजीटी पोस्ट के लिए। द कैंडिडेट शुड पॉसेस 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री। तो स्टूडेंट्स के पास 4 ईयर्स की बीएससी एग्रीकल्चर की फुल टाइम डिग्री होगी, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड यहाँ पे बोल रखा है द कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन एमएससी एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो अप्लाई। जिस स्टूडेंट के पास एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आगे लिखा हुआ है द एबव क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये क्वालिफिकेशन आपकी किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है एज क्राइटेरिया। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है कि एज क्राइटेरिया कितना होता है। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर है, तो मतलब नॉट मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है। आगे बात करेंगे तो अपर एज लिमिट 5 साल का एक रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है SC ST कैटेगरी के लिए। तो जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर हम बात करेंगे OBC कैटेगरी के लिए जो नॉन क्रीमी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैटेगरी नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए, मतलब नॉन क्रीमी लेयर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 33 ईयर्स यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 35 ईयर SC ST कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की, मतलब कैंडिडेट को लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए या किसकी होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड विद रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो आपको अपने रीजन की लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको पढ़ना लिखना सुनना सब आना चाहिए आपको, ये यहाँ पर क्लियर बोला गया है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे जो हिंदी की नॉलेज है वो डिज़ायरेबल रखी गई है, इतना आपको यहाँ पर जानना है। आगे बात कर लेते हैं पे स्केल लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि पे कितना मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें स्टाइपेंड एंड अदर बेनिफिट्स विल बी पेड एज पर रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर ज्वाइनिंग के बाद 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें 33,300 पर मंथ फिक्स्ड यहाँ पे दिया जाता है एज ए स्टाइपेंड। आफ्टर ट्रेनिंग, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे आपका जो पे हो जाती है वो 37,000 पर मंथ हो जाती है। प्लस इसमें आपके क्या हैं अलाउंस भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपके अलाउंस और बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे आपका DA हो गया, उसके बाद आपका TA हो गया, उसके बाद बात करेंगे तो आपका क्लॉथ अलाउंस, उसके बाद आपका न्यूज़पेपर अलाउंस, हाउस अलाउंस, रेंट अलाउंस, ये बहुत सारे आपके अलाउंसेस अलग से ऐड होते हैं। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट काफ़ी अच्छे हैं अगर आप इफ़को में जॉब करते हैं तो। आगे बात करेंगे पे स्केल। यहाँ पे वैसे होता है पे स्केल 37,000 से लेके 70,000 रुपये, मतलब आपका प्रमोशन होने के बाद मैक्सिमम जो आपका पे स्केल होगा वो 70,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो AGT होते हैं वो जो ट्रेनिंग के बाद उनको पहले यहाँ पे क्या है एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट देने के बाद वहाँ पे जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर उनको एरिया मैनेजर बना दिया जाता है और वहाँ पर उनको 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं, तो उनको मैनेज करना होता है। ये यहाँ पर इतना पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बता दूं सबसे पहले कैंडिडेट को एक प्रिलिमिनरी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देना होता है ओपन एनवायरनमेंट में। मतलब है कि आप अपने ओन रिसोर्स लाइक कंप्यूटर लैपटॉप से ये एग्ज़ाम देंगे घर बैठ के, जहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे जनरल एप्टीट्यूड से। तो यहाँ पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए। टाइम आपका रहेगा 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो 1 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपके पास इतना ही टाइम होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दे पाएँ। आपको अदरवाइज चीट करने का या फिर किसी से पूछने का मौका यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम घर बैठ के देना होता है। सेकेंड, जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे
तो आपके पास एक मेल आएगा और उसके बाद आपको एक फाइनल ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लिया जाएगा। मतलब उनके सेंटर डिसाइडेड होंगे, आपको वहाँ जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड लेके और वहाँ पर फिर आप एग्ज़ाम दोगे। वो उनका एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम होता है जिसको फाइनल ऑनलाइन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर इफको एजीटी पोस्ट। आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ 100 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल से, 50 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड, टाइम लिमिट आपकी 60 मिनट होगी और नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमी, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिकेशन और पंचायती राज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफको इन इंडिया। तो इफको के जितने भी यहाँ पर फील्ड ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर सकता है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस फिर भी देते हैं। काफ़ी केसेस में देखा गया है कि जो आपका होम टाउन होता है, मतलब जो आपका होम टाउन है, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट में आपके होम टाउन के आसपास ही वो पोस्टिंग दे देते हैं। ये भी चांसेस हो जाते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ पोजीशंस पे, फिर उसके बाद डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाइंग, मतलब कितने कैंडिडेट ने वहाँ पे अप्लाई किया। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर 50-50 आपको अपना स्टेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ये हो गई हमारी बात प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। आगे बात कर लेते हैं सर्विस बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर्विस बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अपॉइंटमेंट द ट्रेनीज बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 80,000 रुपीज़। तो जो स्टूडेंट जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा 80,000 रुपये का, और SC/ST के लिए यहाँ पर 20,000 रुपये का सर्विस बॉन्ड है। तो यहाँ पे सीधी सी भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें आपको एक एग्रीमेंट करना होता है 2 या 3 साल का, उसमें आपको यहाँ पर एक 80,000 का एग्रीमेंट होगा। उसका मतलब है कि अगर 3 साल के अंदर आप उस जॉब को छोड़ते हो तो आपको 80,000 रुपीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा, ठीक है। अगर आप SC/ST से हो तो आपको 20,000 रुपये देना होगा। तो एक तरह का एग्रीमेंट होता है कि आप कंटिन्यू उस जॉब में रहें, ये एग्रीमेंट का मतलब होता है। बाकी आपसे कोई भी पैसा ज्वाइनिंग के टाइम नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ते हैं तो वहाँ पे वो आपके बॉन्ड का पैसा ले लेंगे, उसी के बाद आप उस जॉब को रिज़ाइन दे पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सर्विस बॉन्ड के बारे में, जो कि इफको एजीटी पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन होते हैं कि सर जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम करना होता है। तो जब आपकी ट्रेनिंग होती है तब तो आपको जो आपके फील्ड ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आपको एज अ इंस्पेक्टर या फिर सुपरवाइजर के तौर पर रख दिया जाता है। तो जो भी वहाँ पर वर्क होता है, जो भी आपकी इन्वेंट्री आती हैं, जो भी आपका मटेरियल है, जैसे फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो वो आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के टाइम पे की जाती हैं। द नेचर ऑफ ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इनकम्बेंट इन इफको इन्वॉल्व एक्सटेंसिव टूरिंग इन रूरल एरिया। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक्सटेंसिव टूरिंग की। तो यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर घूमने का काम काफ़ी रहेगा। यहाँ पर आपको बोल सकते हो कि रूरल एरियाज़ जो होते हैं, उसके बाद जो इफको के ऑफिसेज हैं, इफको के जो आपके गोडाउंस हैं, वहाँ पे आपका जो फर्टिलाइज़र स्टोर रहता है, तो वहाँ पर आपको कई तरह टूर करने पड़ेंगे, फील्ड विजिट करने पड़ेंगे, फार्मर से भी मिलना पड़ेगा। कुछ आपकी मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे, वो भी आपको अटेंड करनी होगी। तो यही सारे वर्क आपके होते हैं एज ए इफको एजीटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। तो ये हो गया आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो कि था इफको एजीटी पोस्ट के लिए। तो आपने जाना कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होती है, पे स्केल क्या होता है, और इसके जो फॉर्म है वो हर ईयर आते रहते हैं। प्रोबेबली चांसेस है कि हर ईयर आ जाएं, या फिर हो सकता है सेकेंड ईयर आपको देखने को मिलें, जो कि अभी जो वैकेंसी आई थी वो 2019 में आपको देखने को मिली थी। अब चांसेस हैं कि लॉकडाउन के बाद आपको 2020 में ये वैकेंसी दोबारा से देखने को मिल जाएगी। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और इफको एजीटी के बारे में स्टूडेंट्स अवेयर हो सकें। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और हमारा एग्री मंत्रा पर भी एग्री मंत्रा नाम से फेसबुक पर भी पेज है, तो वहाँ जाके भी आप इजीली विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस की
लिंक अवेलेबल हो जाती है। तो ये था आज का सेशन देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।